15 अगस्त 1947 एक ऐसा दिन जब इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के सामने एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया। बट द रियल क्वेश्चन इज दैट डिड वी रियली बिकम इंडिपेंडेंट ऑन दैट डे ऑनवर्ड्स? लाइक रियली वी गेट इंडिपेंडेंट? ऑन माय ओपिनियन इट्स अ नो, वी डिडंट। आज भी हम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं हैं। डोंट यू थिंक दैट वी जस्ट हैव चेंज द स्लेवरी? पहले हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे और आज हम डेमोक्रेसी के, सोसाइटी के एंड सोसाइटी की सो कॉल्ड थिंकिंग के गुलाम हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हम इंडिपेंडेंट कैसे नहीं हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि हमारे पास वोट देने का राइट है, वी हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें अपने ओपिनियंस रखने का राइट है, हम जैसे चाहें अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, सारे तरह के राइट्स हैं हमारे पास। फिर कैसे हम इंडिपेंडेंट नहीं? See, independency is a word which has a very deep meaning. Independency का मतलब होता है to be free from any type of bond. आज स्वर्ग में बैठे बैठे हमारे फ्रीडम फाइटर्स भी ये सोच रहे होंगे कि यार किन बेवकूफ़ों को आज़ादी दिला दी। Because the sad truth is कि आज हमारी सोसाइटी कुछ बिलीव से इंडिपेंडेंट हो ही नहीं पाई। हम मॉडर्न बने हैं, हमारी कंट्री मॉडर्न बनी है, लेकिन सिर्फ इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालने के लिए, स्टेटस अपडेट करने के लिए, महंगे महंगे अच्छे अच्छे आउटफिट्स पहनने के लिए और सब कुछ बाहर से करने के लिए, दिखाने के लिए कि हम वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, हम बहुत मॉडर्न हो रहा है मॉडर्नाइजेशन, बट सब कुछ बाहर से। यहाँ से अभी भी कुछ भी मॉडर्न नहीं हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। इंडिया एक ऐसा कंट्री जहाँ कोई गारंटी नहीं है कि अगर एक वुमेन एक गर्ल चाइल्ड को जन्म देती है तो उसके इन-लॉज उस गर्ल चाइल्ड को एक्सेप्ट करेंगे कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उस गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन अच्छे से कराई जाएगी, जहाँ इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर कोई लड़की अपने ऑफिस से देर रात में घर लौट रही है तो वो सेफली घर पहुँच पाएगी। इन सभी बातों से हमें पता चलता है कि इंडिया वुमेन एम्पावरमेंट के केस में आज दुनिया में कहाँ पर खड़ा है और हम सभी ने इस बात को विटनेस भी किया, भले ही हम उसे देख कर नहीं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, देन जब हमारे देश में इलेक्शंस होते हैं तो इट्स ऑब्वियस कि कोई एक ही पार्टी जीतती है और बाकी सारी पार्टीज को हारना है। बट इस केस में भी अपनी कमियों को सुधारने के बजाय हारने वाली पार्टीज जीतने वाली पार्टी को कुछ गलत सलत सुनाने में और दंगे करवाने में लग जाती। वो अपनी कमियों को सुधारने के बजाय जीतने वाली पार्टी के पीछे पड़ जाती हैं, जबकि सारी पार्टियों को मिलकर आपस में देश के डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए, वो एक दूसरे पे कीचड़ उछालने में बिजी हो जाती है और इसी कीचड़ के अंदर हमारे देश का विकास, डेवलपमेंट कहीं डूब के रह जाता है। जो समय पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में लगाना चाहिए, वो समय ये पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाने में गंवा देती हैं। हमारी कंट्री की डेवलपमेंट ठीक उसी रफ्तार से हो रही है जिस रफ्तार से ट्रैफिक जैम में फंसी एक गाड़ी चला करती है। क्या यही वो फ्यूचर इंडिया है जिसका सपना हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने देखा था? जरा सोच कर देखिएगा। अब यहाँ बात ये आती है कि ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर क्यों रहे हैं। इंडिया एक ऐसा कंट्री जहाँ पे इतनी पॉवर्टी है कि यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को अपने परिवार का पेट पालने के लिए रेस्टोरेंट्स में कप धोने पड़ते हैं, क्रैकर्स की फैक्ट्री में जा कर के वहाँ पे उन्हें पटाखे बनाने पड़ते हैं। उन छोटे छोटे बच्चों को एजुकेशन का राइट होना चाहिए, जिस एज में उन्हें पढ़ना चाहिए उस एज में इस तरीके का काम करते हैं क्योंकि इतनी पॉवर्टी है कंट्री में और उन्हें अपने परिवार का पेट पालना। इंडिया ऐसी कंट्री जहाँ पर एक छोटे से बच्चे को राइट टू एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन का अधिकार मिल नहीं पा रहा है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख भर देने से राइट टू एजुकेशन ये जब तक अप्लाई नहीं हो रहा है, ये चीज़ हो ही नहीं पा रही है, उस कंट्री को आप कैसे इंडिपेंडेंट मान सकते हैं? हम सभी जानते हैं कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर तरह तरह के धर्म के लोग रहते हैं और आए दिन आपको न्यूज़पेपर्स में एंड न्यूज़ में, टीवी पर ये सुनाई देता है कि दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं एंड इन सारे लड़ाई झगड़ों का जो बेस होता है वो धर्म होता है। लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि इनका जो बेस होता है वो धर्म है? जी नहीं।
ये दंगे फसाद सिर्फ और सिर्फ करवाए जाते हैं पॉलिटिकल एजेंडा साधने के लिए, अपनी पॉलिटिकल जो निजी स्वार्थ हैं लोगों के वो कंप्लीट करने। एंड हम सभी इस सोच के शिकार हो जाते हैं और दूसरे धर्म पर एलिगेशंस लगाने लगते हैं, उन्हें बुरा भला। हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है तो वो है ह्यूमैनिटी। एंड जब हम ये सोचने लग जाएंगे तब हमें समझ में आएगा कि कोई भी धर्म ऐसा नहीं होता जो हमें दंगे फसाद करना सिखाए। हर धर्म हमें इंसान बनने की सीख देता है और इंसान की इज्जत करने की। आजकल आप लोगों ने बहुत सुना होगा आत्मनिर्भर भारत, लेकिन आत्मनिर्भर बने कैसे जब हमारी सोच ही फॉरेन कल्चर की गुलाम हो चुकी। हम फॉरेन कल्चर के ब्रांड्स को, फॉरेन के चीज़ों को, यूएस से बनी चीज़ों को, चाइना से बनी चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझते हैं इंस्टेड ऑफ जो चीज़ें हमारी इंडिया में बनी हैं। और हम ऐसा करते सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हमें सोसाइटी में अपना नाम दिखाना होता है कि हम तो भाई फॉरेन ब्रांड्स पहनते हैं, फॉरेन की चीज़ें खरीदते हैं, फॉरेन के कपड़े पहनते हैं। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि हमारी सोसाइटी का सबसे ज़्यादा एजुकेटेड सेक्शन जो है वो इस सोच का शिकार हो चुका है, वो इस सोच का गुलाम हो चुका है। तो आप खुद ही बताइए, जब हमारी सोसाइटी का इतना एजुकेटेड सेक्शन ही इस सोच का गुलाम है तो हमारा इंडिया कैसे डेवलप हो सकता है? तो अगर ज़रूरत है तो इस सोच की गुलामी बंद करने की एंड अपने इंडिया के ब्रांड्स को अपनाने की, अपनी इंडिया की चीज़ों को खरीदने की, तभी आप बन सकेंगे आत्मनिर्भर। नाउ माई कंसर्न डजंट स्टॉप हियर। हमारी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम, आज की डेट में हमारी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम ऐसा बन चुका है कि बच्चे के पेरेंट्स उसे स्कूल भेजने की बजाय ज़्यादा कोचिंग में भेजते। स्कूल सिर्फ और सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि बच्चे की अटेंडेंस कंप्लीट हो जाए एंड उसे रिपोर्ट कार्ड मिल जाए, जबकि वो कोचिंग के कंपैरिजन में स्कूल में ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उन्हें पता है कि कोचिंग में बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है एंड स्कूल में वो चीज़ उसे नहीं मिल पा रही। तो ये चेंज आखिर आएगा कैसे? सबसे पहले हमें अपने आप में चेंज लाना होगा। हम सभी को गवर्नमेंट को दोष देना बंद करना है। गवर्नमेंट तो ये भी कहती है कि आपको शराब पी के गाड़ी नहीं चलानी है, आपको उधर कचरा नहीं फेंकना, बट आप फेंकते हो ना। आपको हेलमेट पहन के गाड़ी चलानी है, तब भी आप नहीं मानते हो, करते हो। ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल में बाय द पीपल वाली जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट एंड इसे कभी मत भूलिए। एट द एंड विद अ लॉट ऑफ एंथुजियाज्म, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय भारत, जय माता।